के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। Wake up to reality. देश का पहला ऑर्डर है जो रेप केस में सजा की अपील निलंबित करते हुए उनको जमानत दे दी गई है। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। हमारे देश में जब कोई कहता है लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए तो लोग तुरंत बोलते हैं इसका सोच गलत है, ये पेट्रियार्कों को सपोर्ट करता है। लेकिन रुकिए, बात सोच की नहीं है, बात हकीकत की है। आज भी एक खूबसूरत लड़की के लिए घर से बाहर एक कदम रखना खतरे से भरा हुआ है। हर रोज खबर आती है, कहीं रेप, कहीं शोषण, कहीं एक लड़की लापता। और सबसे डरावनी बात क्या है, अपराधी पकड़े जाते हैं फिर भी कुछ समय बाद बेल पर बाहर आ जाते हैं और पीड़ित उसे जिंदगी भर डरना पड़ता है। को सिर्फ रोक सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियां। हमने माना कि इंसान तो दरिंदगी है ही, इसके चेहरे पे क्या लिखा है, वो कैसा दरिंदा है, वो इंसान है या हैवान है, पर हम उसे और इन्विटेशन तो ना दें। चलिए ठीक है, दुनिया के हिसाब से आदमी लोग लाइफ स्टाइल जीते हैं, पर इतना भी नहीं कि आप ऐसे कपड़े पहनो जिससे लोग लड़के देखकर अट्रैक्टिव हो। एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। अब बताओ उसने कौन से गलत कपड़ा पहने थे, उसकी क्या गलती थी, क्या उसने भी किसी को उकसाया? अगर नहीं तो अपराधी आज भी बाहर क्यों है? नाम कुलदीप सिंह, पद बीजेपी एमएलए। साल था 2017। एक नाबालिग लड़की को नौकरी देने के बहाने घर बुलाया। जब लड़की ने मना किया तो उस पर जबरदस्ती की गई। लड़की चुप नहीं बैठी, वो न्याय मांगने निकला, लेकिन सिस्टम ने उसका साथ नहीं दिया। 1 साल तक तो एफआईआर तक नहीं लिखा गया। आखिर में 2018 में उसने योगी आदित्यनाथ जी के घर के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की, फिर जाकर उसका एफआईआर लिखा गया। न्याय की लड़ाई की कीमत सबसे पहले उसके पिता ने चुकाई। गुंडों ने पीटा, पुलिस ने उल्टा उन्हें ही जेल में डाल दिया। इतना टॉर्चर किया कि उसका मौत हो गया। केस खत्म करने के लिए लड़की को मारने की कोशिश की गई। कोर्ट जाते समय ट्रक से, कार से टकराई गई। माँ, चाची, वकील सब मारे गए। लड़की गंभीर हालत में जिंदा बच गई। पूरा देश सड़क पर था, मीडिया दबाव में था। मीडिया पहली बार बात रहा था सही, और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास दिया। ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, सबको न्याय मिल गया। फिर टाइम आया, दिसंबर 2025। A very powerful, a very influential, a very connected called Kuldeep Singh Sengar, ex-BJP MLA, extremely well connected, notorious, powerful man's life sentence has surprisingly been suspended by the Delhi High Court. What a muck! दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सजा सस्पेंड कर दी। कहा गया वो पोजीशन ऑफ पावर में नहीं था, एक एमएलए पावर में नहीं था। लड़की न्याय मांगने फिर से इंडिया गेट के सामने पहुंची। पुलिस ने क्या किया, उसे घसीट कर वहां से भगा दिया और अपराधी बेल पर बाहर आ गया। तो लोग कहते हैं रात में क्यों गई? अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं करते। वो खुद कराई, खुद उठा के रेप जो मतलब खुद नहीं करता, जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने करवा, मेरे को जबरदस्ती करके ले जाएंगे, पर जबरदस्ती नहीं हो सकता। ये आदमी जोश में आ जाए, गलत काम कर जाए, साले घर से निकलने मत दो। और गालियां बेटा दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। लड़की को जला दिया, उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हैं। फिर तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप। कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं। कपड़ों का भी तो दोष होता है, क्या हम पूरा दोष न जाऊं? कपड़े ऐसा क्यों पहने थी, अकेला क्यों थी? लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि रेपिस्ट बाहर क्यों है। रेप कन्विक्ट आसाराम बेल पर बाहर आता है। लोग रोते हैं, पूजा करते हैं, आरती। 6 महीने की बेल दे दी। इसके बाद जब उन्हें छोड़ा गया तो आसाराम के भक्त उनकी पूजा करने लगे, बापू बापू के नारे लगाने लगे, रोने लगे भाई, रोने लगे, लिटरली रोने लगे। इसके अलावा बापू जहाँ से गुजरे थे उस सड़क की धूल को जो है माथे पे लगाकर अभिनंदन नंदन करने लगे। इतना ही नहीं, आरती भी उतारी। और हैरान कर देने वाली बात ये रही कि इसमें महिलाएं भी शामिल रहीं, जबकि आसाराम ने हमारे देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया है। पहले तो इस देश में उतारते हैं। औरत भी थी उसी आदमी के लिए
जिसने औरत को बर्बाद कर दिया। इस देश में अपराध करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपराधी को सजा दिलवाना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है समाज को समझाना कि गलती लड़की की नहीं थी। आज मैं इस वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, बस ये बोलूँगा वीडियो को शेयर कर दो ताकि किसी और के साथ ऐसा खतरा काम नहीं हो। उठा ले गए इंडिया गेट से, दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है।